हेलो बच्चों। मुझे मैथ्स से रिलेटेड कुछ बताना था, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो पेपर में आ सकती है। कल आपका एग्ज़ाम है एचबीएससी का, बोर्ड का। जैसे फर्स्ट चैप्टर है आपका, थोड़ा मोटा मोटा बता दो तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जो पूरा चैप्टर है उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तो गो फॉर फॉग है, 1 1 ऑन 2, ठीक है, मैनी वन या इनटू। 4 टॉपिक ये हो गए। और थर्ड टॉपिक हमारा आता है एलसीएम एचसीएफ और बाइनरी वाले नंबर। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ए बाइनरी बी, ठीक है, कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव। एक तो ये आ सकते हैं आपके, एक एफ इनवर्स में चेंज करना, इनके कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। जो 2.2 एक्सरसाइज, सॉरी 1.2 एक्सरसाइज है, उसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जिसके अंदर 5 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको। रियल नंबर से रियल नंबर, एक्स स्क्वायर, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, जिसमें 1 1 ऑन 2 ये सारे प्रूव करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उधर से इक्विलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इसमें कितने टोटल नंबर बन सकते हैं। अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें, अगर हम सिमेट्रिक की बात करें, अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें, बस यही ऑप्शनल मिलेंगे आपको क्वेश्चन। अगर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, या तो गोफ आपको एक कोड के अंदर आपको ऑप्शनल मिलेगा, या फिर एक या अदर कोड के अंदर आपको वो 2 नंबर में मिलेगा, ठीक है। या अगर 2 नंबर का क्वेश्चन गोफ का मिलता है तो उस कोड के अंदर आपको 1 1 और 1 2 निकालना पड़ेगा, ऑप्शनल मिलेगा उसकी जगह। तो इस तरीके से कोड सेट होएंगे। 4 कोड मिलेंगे आपको, 4 कोडों में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन अगर 1 1 ऑन 2 है किसी कोड के अंदर, तो उसी कोड के अंदर गो फॉर फॉग ऑप्शनल में नहीं मिलेगा, वो आपको 2 नंबर में मिलेगा। ऐसे ही है, सेकंड कोड में अपोजिट हो जाएगा उसका। तो इस तरीके से फर्स्ट चैप्टर आप अच्छे से कर लेना, बस यही, इससे बाहर नहीं आएगा। उसके बाद हमारा जो सेकंड चैप्टर आता है, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके अंदर आपको एक डोमेन और रेंज का पता होना चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, जो आपको ऑप्शनल में मिलेगा, ठीक है। दूसरा, जो 2.2 एक्सरसाइज है, 2.3 एक्सरसाइज है, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लास्ट वाले क्वेश्चन है सारे, ठीक है। वो सारे अच्छे से कर लेना, जिसमें प्रूव करने वाले क्वेश्चन है, जो इक्वल में प्रूव करते हैं। जैसे 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स वाला क्वेश्चन है, रूट एक्स है, जिसके अंदर हम एक्स टेन साइन एक्स पुट अप करते हैं, ठीक है। 2.2 के लास्ट की जितने भी क्वेश्चंस हैं, समझ गए, 2.2 के लास्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपने अच्छे से करने हैं। मिसलेनियस के भी लास्ट एक्सरसाइज के 4 नंबर का जरूर मिलता है वहाँ से क्वेश्चन आपको, ज़्यादातर चांसेस है आपके 2.2 में से आने के, ओके। और इसके जो एग्जाम्पल है वो भी अच्छे से कर लेना। मैट्रिक्स के अंदर एक तो मैट्रिक्स आएगा एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू निकालने का, जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल में भी और इक्वल से पहले भी, तो जिससे हमारी एक्स की वैल्यू आ जाती है। एक तो ये क्वेश्चन मिलेगा। एक आपका मैट ऑर्डर दिए होंगे और उसमें ए आई जे की फॉर्म निकालनी होगी, जिसमें आई बाय में जे निकाल लो, या आई प्लस जे उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, उसका स्केयर हो जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। थर्ड, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का मिल सकता है आपको क्वेश्चन, सम ऑफ सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का मिल सकता है इसमें, ठीक है। और डिटर्मिनेट निकालने का और एडजॉइंट ए निकालने का, ठीक है। ए इनवर्स, मतलब कि आप ए इनवर्स को अच्छे से कर लेना, जिसमें आपको डिटर्मिनेट भी पता चल जाएगा और एडजॉइंट ए भी पता चल जाएगा, ठीक है। माइनर आपको पता होने चाहिए, माइनर क्या होते हैं इसके अंदर, और टाइप अच्छे से पढ़ लेना। और डायगोनल मैट्रिक्स आ सकती है आपकी, ऑप्शनल में आ सकती है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स के अंदर तो यही चीज़ आएगी घुमा फिरा के। और मिसलेनियस एक्सरसाइज थर्ड की भी और फोर्थ की भी बहुत अच्छे से करना है, जिसमें ए का इन्वर्स इज इक्वल में ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए का इन्वर्स इज सॉरी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल में ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल में माइनस ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए पूरा का पूरा, ठीक है। ये पूरा इसमें घुमा के दे सकता है आपको क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज़ भी सॉल्व करने के लिए दे सकता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आ सकता है। मिसलेनियस के जो जिसके अंदर के पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं और k+1 पुट करते हैं, उस टाइप का भी क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है। एक 4 चैप्टर के अंदर लास्ट एक्सरसाइज है,
जिसके अंदर आपको इक्वेशन बनी हुई है, जैसे x+2y+3z, फिर दूसरी इक्वेशन x-3y, ऐसे कुछ 3 इक्वेशन बनी हुई है। उसमें से आपको मैट्रिक्स अलग करनी है a, b और x, ठीक है, जिसमें लास्ट में x इज इक्वल में a इनवर्स b निकालते हैं। तो वो क्वेश्चन आपका 100% मिलेगा आपको पेपर के अंदर। 6 नंबर का वो क्वेश्चन ज़रूर आता है। उस एक्सरसाइज को बिल्कुल अच्छे से कर लेना, ठीक है। दूसरा जो आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यूनिट वेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यूनिट वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर, ये सारे जो टॉपिक हैं ये भी आपका एक एक दो दो, 1 नंबर का 2 नंबर में आपको ज़रूर मिलेंगे, किसी ना किसी सेट में ज़रूर मिलेगा ये, ठीक है। वेक्टर भी मैंने इसके अंदर बता रहा हूँ मैं साथ साथ। और वेक्टर के अंदर से शॉर्ट एंड डिस्टेंस आ सकता है आपका, ठीक है। शॉर्ट एंड डिस्टेंस ऑफ एंगल की बात कर सकता है, लाइन की बात कर सकता है, ठीक है। और 2 प्लेन 3D के अंदर 2 प्लेन गिवन होंगे, तो उसको आप सॉल्व करना है, ठीक है। उसमें कैसे आप मतलब कि कैसे सॉल्व कर सकते हो। 2 प्लेन अगर गिवन होते हैं तो परपेंडिकुलर शो करना, a+b, a-b, उसको परपेंडिकुलर शो करना, ठीक है, यूनिट वेक्टर निकालना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। 3D के अंदर घुमा के क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको इमेज वाले क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर अच्छे से करना है, कार्टेशियन इक्वेशन अच्छे से करनी है, ठीक है। ज़्यादातर यही इन्हीं से ही चांसेस बनेंगे आपके, जिसमें आपको 2 प्लेन गिवन होंगे, लाइन गिवन होगी, ठीक है, इक्वेशन निकालनी होगी। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको प्लेन 3D के अंदर मिल सकता है। और उसके अंदर वेक्टर के अंदर तो यही टॉपिक ही आएंगे आपके जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो शॉर्ट एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, परपेंडिकुलर इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्शन वेक्टर इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे आप घुमा फिरा के क्वेश्चन, और ज़्यादातर आपके चांसेस है एग्जाम्पल मिक्स आने के, एलिमेंट्स के एग्जांपल अच्छे से कर लेना, और अपना NCERT मैथ अच्छे से बिल्कुल प्रिपेयर कर लेना, ओके। उसके बाद हमारा जो चैप्टर आता है 5th चैप्टर। 5th चैप्टर में फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें से 100% आपका क्वेश्चन जरूर मिलेगा पेपर के अंदर, चांसेस है उसमें से आने के। चाहे वो मिले 2 नंबर का, चाहे वो मिले 1 नंबर का, चाहे मिले वो 4 नंबर का, जरूर आएगा एक क्वेश्चन उसमें से, चाहे वो छोटा मिले चाहे वो बड़ा क्वेश्चन मिले। और उसमें से आपके जो पावर वाले क्वेश्चन है, जैसे साइन इनवर्स एक्स की पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस एक्स की पावर कोस एक्स या कोस इनवर्स एक्स, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिसमें लॉगरिथम यूज़ करते हैं बोथ साइड। पहले यू लेट कर लिया, फिर उसको वी लेट कर लिया, फिर लॉगरिथम यूज़ कर लिया। तो इस टाइप के 4 नंबर का आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। और सिंपल डेरिवेटिव भी आ सकता है आपका डिफरेंशिएट करने का, घुमा के क्वेश्चन ई की पावर या साइन एक्स का स्केयर, ठीक है, इसको सिंपल सॉल्व करो, कोस एक्स का स्केयर, कोस एक्स का क्यूब, ठीक है। इसमें घुमाने वाले क्वेश्चन आएंगे, टेंजन एक्स का क्यूब, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेंगे आपको, चाहे ऑप्शनल में भी मिल सकते हैं। ये 9 नंबर का चैप्टर आना है, 5th चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। उसके बाद 7th चैप्टर है वो 6 नंबर का आना है, जिसमें बेसिक चीज़ें पूछी जाएगी। एक तो लिमिट पुट करनी आनी चाहिए आपको, एक मोडलेस वाले क्वेश्चन है, जैसे मोडलेस x-1 और लिमिट दे रखी है 0 से 1, 1 से 2, ठीक है। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना। दूसरा नंबर, इसके अंदर जो इसकी ओड वैल्यू आती है और 0 आंसर आता है, उस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में। ऑप्शनल बता रहा हूँ मैं आपको 7th चैप्टर के अंदर से, ठीक है। 2 क्वेश्चन ये है, 6 नंबर का चैप्टर आना है, तो लगभग दो, ज़्यादा लेंथ इसमें से बड़ा क्वेश्चन मुश्किल है जो आएगा, ठीक है। 2-2 नंबर के मिलेंगे और 1-1 नंबर के मिलेंगे, ज़्यादातर चांसेस यही है। किसी सेट में ये भी मिल सकता है, किसी सेट में 2 क्वेश्चन और 4, मतलब कि 6 नंबर का आपको इसमें से मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा माइंड लगा के कंसंट्रेशन से स्मार्ट तैयारी करो, तो उसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ आनी है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको वो एक्सरसाइज भी बता दूंगा कि किस में से क्या आना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है, हमारा जो चैप्टर आता है 8th चैप्टर। 8th चैप्टर में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। लाइन में भी पूछ सकता है वो, एक्स स्केयर बाय में ए का स्केयर प्लस वाई का स्केयर, वाई बाय में बी का स्केयर, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। इज इक्वल में ए, किसी में ये आएगा, किसी में ए की जगह 25 आ जाएगा, बी की जगह आ जाएगा 16 आ जाएगा, और इक्वल में 1 दे देगा। तो इस टाइप का भी सर्कल में आ सकता है। इलिप्स वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, ठीक है, जिसमें 2 इलिप्स बनती हो, ठीक है, एक इलिप्स बन रही हो और
एक इलिप्स बन रही हो और बीच में लाइन जा रही हो, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है 8 चैप्टर के अंदर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 8 चैप्टर में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 6 नंबर का आएगा। उसके बाद हमारा 9 चैप्टर आ जाता है, ठीक है। 9 चैप्टर के अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं आपके। 10 चैप्टर है, 11 चैप्टर है और 12 चैप्टर है। 10th का मैंने आपको वेक्टर वाला बता दिया, 11th का भी मैंने आपको 3D का भी मैंने बीच में बताया आपको, ठीक है। उसके बाद 12 चैप्टर में से क्वेश्चन पक्का आएगा। और ये जो क्वेश्चन आएगा ज़रूरी नहीं है कि आपका वो फर्स्ट एक्सरसाइज में से आए, ज़्यादातर चांसेस है इस बार सेकंड या थर्ड में से भी आ सकता है। किसी भी कोड में मिल जाएगा, उसमें से सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज में से। फर्स्ट में से तो आना ही आना है, किसी भी कोड में आ जाएगा, लेकिन सेकंड और थर्ड में से भी ज़रूर मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी के अंदर से लास्ट की 2 एक्सरसाइज है, एक सक्सेस और एक है फेलियर। सक्सेस पॉइंट्स क्या है, फेलियर पॉइंट्स क्या है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और 52 कार्ड्स का एक क्वेश्चन आपको हर सेट के अंदर मिलेगा प्रोबेबिलिटी के अंदर से, ठीक है। तो 4 नंबर का जरूर मिलेगा, ठीक है। और जो जो प्रोबेबिलिटी के ज़्यादा दो चांसेस होते हैं एग्जाम्पल आने के, और उस एग्जाम्पल को अच्छे से कर लेना, ठीक है। लास्ट की जो 2-3 एक्सरसाइज है वो अच्छे से पढ़ कर लेना रिवाइज। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जीक्यूटिव क्या होता है, ठीक है। 2 पॉइंट ये हो गए। और अपना ए बाय में बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला, ए यूनियन बी का फॉर्मूला, ठीक है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, इवेंट कैसे निकालते हैं इसमें से, टोटल इवेंट क्या होते हैं। तो इस टाइप के घुमा के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ज़्यादातर चांसेस है इसके एग्जाम्पल आने के, सक्सेस पॉइंट, फेलियर पॉइंट। तो ज़्यादातर मैं आपको जो प्रेफर कर रहा हूँ वो आप दीपक की जो बुक है आपके पास, किसकी बुक है, दीपक की बुक के अंदर सारा कंसेप्ट आपको, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको गिवन है। अगर आपने एक बार उस बुक को कर लिया तो आपके 100 में से 100 नंबर पक्का आएंगे। चाहे पेपर आ जाएगा बोर्ड का, तो आप उसमें चेक कर लेना, दीपक में से ज़रूर में आपको सारा के सारे क्वेश्चन हर सेट के मिलेंगे, ठीक है। तो फिर भी किसी को डाउट हो, कोई कुछ पूछना हो, तो मैं ये क्वेश्चन भी बता दूंगा कि इसके चांसेस हैं या नहीं है आने के। तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।